हे दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर इस वक्त हम लोग अकाउंट की थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। और अगर दोस्तों आपने इससे पहले वाला टॉपिक यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग समझ लिया है, तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं मोस्टली वही हमारे एडवांटेज होने वाले हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव वाला सेशन क्लियर हो गया है तो सारे के सारे एडवांटेजेस आपको जल्दी ही समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग अच्छे से सारे एडवांटेजेस अकाउंट लिखने के जो होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे हमारा जो पहला एडवांटेज है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो, ऑब्जेक्टिव में क्या कहा था कि हमारे पास परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा, तो वही हमारे लिए एडवांटेज बन गया कि अगर परमानेंट रिकॉर्ड होगा तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन जब चाहिए तुरंत मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप सॉफ्ट कॉपी में रखा हुआ है कंप्यूटर में, तो क्या करेंगे, सीधा कंप्यूटर में वो ड्राइव में जाके वो फाइल ओपन करेंगे, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर बुक में लिखा हुआ है तो सीधा जाएंगे, कपबोर्ड ओपन करेंगे, वो बुक निकालेंगे, ओके चलो मिल गया। मतलब जो इंफॉर्मेशन जब चाहिए तुरंत मिल जाएगी। तो ये पहला एडवांटेज है, जो कि ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि अकाउंट लिखने से परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। वही हमारे लिए एडवांटेज बन गया कि परमानेंट रिकॉर्ड है, तो जो इंफॉर्मेशन हमें जब चाहिए तब क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। देखो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, चाहे वो हार्ड कॉपी हो या कंप्यूटर पे सॉफ्ट में हो, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज रेडीली अवेलेबल टू ओनर वेन एवर नीडेड। जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए ओनर को वो इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन हमने प्रॉपरली लिख के सेव की है। सिंपल सा है। दूसरा, टू नो प्रॉफिटेबिलिटी। तो देखो, ऑब्जेक्टिव भी ये था कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट या लॉस जानना है। तो अकाउंट लिखने का एडवांटेज क्या है कि अकाउंट लिखने से हमें हमारे बिजनेस का प्रॉफिट क्या है या लॉस क्या है वो पता चल जाता है। तो देखो, ड्यूरिंग स्पेसिफिक ईयर, जो कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में बताया कि स्पेसिफिक ईयर मतलब क्या होता है, एक साल। एक साल के अंदर हाउ मच प्रॉफिट इज अर्न और हाउ मच लॉस इज सफर्ड कैन बी नोन फ्रॉम द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंट लिखने से एक साल में आपको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ ये आपको जानने को मिल सकता है। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस चीज को आप लोग खास टिक मार्क करोगे या हाईलाइट करोगे कि हमने ये कहा ना कि प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी कहां से जानने को मिलती है, तो हम लोग जो अकाउंट लिखते हैं उसके अंदर अलग अलग चीज आएगी, उसमें से हमें एक चीज आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आएगा आपको आगे, मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जानने को मिल सकती है। पर यहां पे एडवांटेज क्या है, हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट या लॉस ये अकाउंट लिखने से जानने को मिलता है। सिंपल सा है। अब जैसे प्रॉफिटेबिलिटी जानने को मिलती है, वैसे ही हमने ऑब्जेक्टिव में देखा था हमें हमारा फाइनेंशियल स्टेटस या फिर हम उसको फाइनेंशियल पोजीशन भी कह सकते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्टिव में कहा था वही, आज मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है भाई? तो ये पैसा, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस मतलब मेरा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, ये हमें अकाउंटिंग से पता चल जाता है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटस उसके अंदर क्या आता है, पैसा, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस मतलब असेट्स, रिसीवेबल, लायबिलिटीज एटसेट्रा, ये सब हमें अकाउंट से पता चल जाएगा, जिससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वो पता चलेगी। जैसा कि मैंने कहा कि अगर असेट्स ज्यादा है और लायबिलिटीज कम है, मतलब गुड इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब मुकेश अंबानी जैसा, मतलब जिसके पास असेट्स बहुत ज्यादा और लायबिलिटी बहुत कम है, तो वो मुकेश अंबानी। पर सपोज ऐसा है कि असेट्स और रिसीवेबल कम है और लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उनके छोटे भाई साहब अनिल अंबानी, मतलब कि असेट्स कम है, लायबिलिटी बहुत बढ़ गई है, तो बैड इकोनॉमिक कंडीशन, बेचारे की हालत अच्छी नहीं है। हम कहते हैं ना बेचारे की हालत बहुत बुरी है, तो वो क्या है, बैड इकोनॉमिक कंडीशन। कैसे पता चला, अकाउंट से, कि देखो लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, असेट्स बहुत कम है, तुम भाई नील हो गए हो। हाँ, नील, नील मतलब जीरो, मतलब खराब परिस्थिति आपकी। मुकैश, मुकैश बहुत सारा कैश है। तो यहाँ पे
हमें गुड इकोनॉमिक कंडीशन या बैड इकोनॉमिक कंडीशन ये अकाउंट से पता चलती है। और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पता चलती है, वैसे ही हमारे बिजनेस की जो ये फाइनेंशियल पोजीशन है ना, वो बैलेंस शीट से पता चलती है। ये बैलेंस शीट के बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी आने वाले चैप्टर्स में दूंगा। पर अभी आप याद क्या रखोगे कि अगर हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जाननी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जैसा यहां पे डिस्कस किया, और हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो ये पहले 3 एडवांटेजेस क्लियर हुए आप लोगों को। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, टैक्स प्लानिंग। ये भी पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव में हमने देख लिया था कि अकाउंट से हमें पता चलती है हमारी इनकम, इनकम से हमें हमारी लायबिलिटी क्या है टैक्स की वो पता चलती है। तो टैक्स इज टू बी पेड ऑन इनकम, जो कि मैंने आपको समझाया। टैक्स किसके ऊपर पे किया जाता है? हमारी इनकम के ऊपर। और ये जो इनकम ऑफ द बिजनेस है वो हमें अकाउंटिंग से पता चलता है। तो अकाउंट लिखने का एडवांटेज क्या हुआ कि हमें हमारी टैक्स की अमाउंट क्या होगी वो जानने में हेल्प मिल गई। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की वैल्यू क्या है ये पता करने में भी अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप है या साहस इंस्टीट्यूट है। अब फॉर एग्जाम्पल भाविन सर उसको बेचना चाहते हैं, तो भाविन सर उसको बेचेंगे तो उसकी प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे? भाविन सर बोल रहे हैं कि 20 करोड़ रुपए मैं साहस इंस्टीट्यूट में आपको दूंगा। अब 20 करोड़ रुपए ये वैल्यू मैंने बोली। अब ये वैल्यू कैसे पता चले? 20 करोड़ मतलब मेरे मन में आया वो मैं बोल दी हूं, तो मैं बोलूंगा 2000 करोड़। नहीं, यहां पे अकाउंट से हम लोग देखते हैं कि साहस इंस्टीट्यूट की कितनी असेट्स है, कितने स्टूडेंट्स है, क्या इनकम है, क्या रेप्यूटेशन है मार्केट में। वो सारी चीजों को देख के हम ये वैल्यू डिसाइड करते हैं। और ये हमारी इनकम क्या है, हमारी असेट्स क्या है, हमारी लायबिलिटी क्या है, हमारे कस्टमर क्या है, ये सब हमें कहां से पता चलता है? अकाउंट से। तो अकाउंट से हमें वो सारी इंफॉर्मेशन मिली, असेट्स की, इनकम की, कस्टमर्स की, और उससे हमने हमारे बिजनेस की वैल्यू डिसाइड की, भाई 20 करोड़ रुपए की वैल्यू होगी। तो ये वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस ये पता चलता है अकाउंट से। जैसे कि कुछ सालों पहले जो यूएस जायंट है चेन स्टोर वाला वॉलमार्ट, जैसे इंडिया के अंदर है डी मार्ट, वैसे यूएस जायंट है वॉलमार्ट। उसने भारत में जो फ्लिपकार्ट है ऑनलाइन, जिसे अमेजॉन है, वैसे ही फ्लिपकार्ट है जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, तो उसको खरीद लिया। वॉलमार्ट ने इंडियन फ्लिपकार्ट को खरीदा, कितने में खरीदा? 1,04,000 करोड़ रुपए में। 1,04,000 करोड़। मैंने तो यहाँ पे 20 करोड़ बोला था, ये तो 1,04,000 करोड़ में खरीदा था एक्चुअली में। तो ये 1,04,000 करोड़ रुपए की वैल्यू फ्लिपकार्ट कैसे डिसाइड हुआ? बिजनेस के अकाउंट से। तो यहां पे अकाउंट से हमें हमारे बिजनेस की वैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग। देखो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। किसको? जो भी क्रेडिटर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं बिजनेस के, बैंक्स होती है, इन्वेस्टर्स होते हैं, ये सारी चीजें भी मैं आपको आगे के टॉपिक में समझाऊंगा। बट जितने भी लोग बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं उनको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में अकाउंट का वो इस्तेमाल करते हैं कि लाओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखो, और वो देख के हम डिसाइड करेंगे कि क्या हम गुड्स जो है वो क्रेडिट पे दे या नहीं, या बैंक है तो वो लोन दे या नहीं, या शेयर होल्डर है तो वो शेयर खरीदे या शेयर बेच दे। ये सारी चीजें अकाउंट्स को देख के डिसाइड की जाती है। क्लियर? देखो, अगर यहां तक के पॉइंट समझ में आ गए तो उसके बाद नेक्स्ट है एज एन एविडेंस। जैसा ऑब्जेक्टिव में था ना परमानेंट रिकॉर्ड, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? एविडेंस हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में एग्जांपल दिया कि आप स्टेशनरी लेके आए और आपके पापा को बोला कि पापा 400 रुपए की स्टेशनरी आई, बुक्स आए। पापा ने क्या कहा? बिल लाओ। बिल 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 क्या है? एविडेंस है, प्रूफ है। तुमने जो बोला 400 रुपए आए, उसका प्रूफ क्या है? वो बिल। तो अकाउंट जो होता है वो इसी तरह से बिल या जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके थ्रू लिखा जाता है। तो उसको एज एन एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल माना जाता है। मतलब कल को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो डिस्प्यूट में जो अकाउंट्स है उसको एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अकाउंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो सब अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करके लिखी जाती है, एविडेंस के बेस के ऊपर लिखी जाती है।
मतलब कि वो इंफॉर्मेशन मोस्ट प्रोबेबली सही है, तो फिर कल को उठ के कोई भी दिक्कत हुई, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो लिखा है उसको एज एन एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट करेगी। देन नेक्स्ट, कंपैरिजन विथ पास्ट ऑपरेशन। कंपैरिजन विथ पास्ट ऑपरेशन मतलब हम हर एक साल का अकाउंट लिखते हैं, तो हम लोग हमारे इस साल की इंफॉर्मेशन को पिछले साल की इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप अभी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में या कॉलेज में पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, और आप अपने लास्ट ईयर का रिजल्ट को अपने करंट ईयर के रिजल्ट के साथ कंपेयर कर सकते हो। यार लास्ट ईयर हम कहीं और पढ़ रहे थे, इस साल हमने साहस ज्वाइन किया, तो हमारा रिजल्ट पिछले साल की कंपैरिजन में इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ, बढ़ा या कम हुआ, ये कंपैरिजन आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास रिजल्ट है, आपके पास आपका परफॉर्मेंस कार्ड है। तो देखो यहां पे क्या कहा है, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स डू नॉट चेंज। ये हम आगे पढ़ेंगे, रूल्स और प्रिंसिपल्स। अकाउंट जो है वो कुछ फिक्स रूल्स और प्रिंसिपल्स पे लिखा जाता है, तो यहां पे वो रूल्स और प्रिंसिपल सेम है, तो फिर ऑब्वियस है कि हम जो इंफॉर्मेशन लिखेंगे वो एक सिमिलर स्टाइल पे ही लिखेंगे। तो हर एक साल में जो इंफॉर्मेशन एक्चुअल होगी वही लिखी जाएगी, तो आप कंपैरिजन कर पाओगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी पास्ट प्रॉफिटेबिलिटी और कंडीशन के साथ करंट जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और कंडीशन है उसकी क्या सिचुएशन है, और उसको कंपेयर करके आपको कुछ डिसीजन लेना है, तो आप डिसीजन ले पाओगे। ये कंपैरिजन कुछ चीजों में अच्छी है, वैसे कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, बट कुछ चीजों में कंपैरिजन अच्छी है। वो एडवर्टाइजमेंट वाले बोलते हैं ना, अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं, उसी तरह से कुछ कंपैरिजन से हमें फायदा हो सकता है, तो वो कंपैरिजन अच्छी है। तो यहाँ पे हम लोग हमारे ही पास्ट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वैसा ये ऐसा भी होता है कि कंपैरिजन हम आउटसाइडर दूसरे बिजनेस के साथ कर सके। लाइक हमारे बिजनेस का ये परफॉर्मेंस है, ये प्रॉफिट है, हमारे जैसे ही दूसरे बिजनेस का क्या प्रॉफिट है वो हम कंपेयर कर सकते हैं उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ। जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हो, या आपके पापा क्या करते हैं कि देखो आपका ये रिजल्ट आया है, और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा ना 91%, तुरंत क्या, शर्मा जी के बेटे को तो 94% आए, देख कुछ सीख शर्मा जी के बेटे से, ऐसा आएगा। या फिर शर्मा जी की बेटी को देख, उसके शर्मा जी के बेटी के 95% आए और तेरे सिर्फ 91%, देख उसे कुछ सीख उसमें से। तो बोला उसको देखने के चक्कर में ही 4% गए। मतलब के कंपैरिजन करते हैं कि 95% 91%, तो ये कंपैरिजन बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने से बिजनेस कर सकते हैं। देन मोरल कंट्रोल। ये मोरल कंट्रोल हमने अभी आगे जो डिस्कस किया उसके जैसा ही है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया स्टेशनरी वाला, कि आप 250 रुपए की स्टेशनरी खरीद के आपके पापा को 400 रुपए बताओगे, तो पापा आपको तुरंत पकड़ लेंगे कि बेटा बाप बाप होता है, बाप को मत सिखा, मुझे पता है तूने क्या गोलमाल किया है, ये सब चीजें मैं कर चुका हूं। आपके पापा ये कहेंगे कि जिस स्कूल में तू ये सब कुछ सिखा है ना, वहां का हेड मास्टर मैं हूं। मतलब ये सारी चीजें उनको पता होगी, हमें पता होगी, अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो हम क्या करेंगे, तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि हमें पता है, अकाउंट की जानकारी रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। तो एक बार आप पकड़े गए या आपको मैंने सिखा दिया, तो आपको पता है कि अगर मैंने घर पे जाके 250 के 400 बताए, पापा तुरंत बताए पकड़ेंगे, लाओ बिल, और मैं फंस सकता हूं। तो उससे बेटर क्या है, हम लोग घर पे जाके 250 ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि पता है कि वैसे भी पकड़े जाएंगे, कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, तो उससे अच्छा है ना कि सही चीज बताओ। मतलब हम लोग क्या होगा, एकदम मोरली एथिकल बन जाएंगे, देखो मैं कितना ईमानदार हूं, आत्माराम तुकाराम भिंडे, ऐसा एकदम शरीफ बंदा। क्यों? क्योंकि गलत करने का कोई स्कोप ही नहीं है, गलत करने जाऊंगा तो साला फंस जाऊंगा। तो उससे अच्छा है कि ईमानदारी का लेबल लगा के मैं अच्छा बनूं। तो यहाँ पे अकाउंट लिखने से क्या होता है, मोरल कंट्रोल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि गलत करने का स्कोप नहीं मिलता है। उसके बाद करेक्टिव मेजर्स। देखो हमने आगे देखा कि अकाउंट से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं पास्ट परफॉर्मेंस के साथ या दूसरे बिजनेस के साथ, तो हमें पता चलेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी लास्ट ईयर आपके 85% थे, इस साल फॉर एग्जाम्पल आपके 55% ही हो गए। तो यार 85% के सीधे 55% क्यों हो गए, उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। तो वो आपको पता चलेगा कि यार मैंने ये गलती कर दी, मैंने ये गलती कर दी, मैंने ये गलती कर दी। ठीक है, तो अब ये सारी की सारी मिस्टेक जो है वो मुझे पता चल गई, क्योंकि अकाउंट में सब रिकॉर्ड है, तो मैं उसको ठीक करूंगा। तो अकाउंट लिखने से
हम लोग करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि देखो ये गलत हुआ है, तो ये गलत को हम लोग ठीक कर देंगे। मतलब क्या करेंगे? गलत को ठीक करना मतलब करेक्टिव स्टेप्स लेना, करेक्टिव एक्शन लेना, हमारी गलतियों को ठीक करना। तो अकाउंट लिखने से ये हमारे सब गलतियां है हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 10 के 10 एडवांटेज जो है अकाउंटिंग के वो खत्म हुए। एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि उसमें मोस्टली पॉइंट ऑब्जेक्टिव के ही रिपीट हो रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट में से उसको अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, और अपनी नोटबुक में सिर्फ इसके पॉइंट, टाइटल आप लोग लिख दोगे। ओके? और इसी तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्स है, 11 12 कॉमर्स, एफवाई, एसवाई, टीवाई, बीकॉम, सीए या सीएस के कोई भी लेवल के लिए, आपको या आपके सारे दोस्तों को खास रेकमेंड करो कि वो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।